नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते आज की खबरों की ओर। पूर्व बीजेपी एमएलए के घर के पास जली हुई वोटर लिस्ट मिलने से हड़कंप। कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को एक बड़ा सुराग मिला है। शनिवार को पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार के घर के पास बड़ी मात्रा में जले हुए वोटर रिकॉर्ड बरामद किए गए। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खराब सड़क विवाद पर डीके शिव कुमार ने किरण पर किया पलटवार। बेंगलुरु की खराब सड़कों को लेकर उठी एक टिप्पणी ने कर्नाटक की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बायोकॉन चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ ने शहर की जर्जर सड़कों और गंदगी पर सवाल उठाए तो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तंज भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अगर वे सड़कें बनाना चाहती हैं तो उन्हें बनाने दीजिए, वे बना लें। कलबुर्गी में आरएसएस की प्रचार सामग्री हटाई गई। भाजपा ने जताई नाराजगी। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक में आरएसएस की प्रचार सामग्री हटाए जाने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा ने राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे पर तीखा हमला बोला, जबकि मंत्री का कहना है कि आरएसएस ने कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली थी। मामला अब भाजपा बनाम कांग्रेस की एक नई जंग में बदल गया है। सीएम ममता ने पीएम मोदी से रद्द करने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दों पर बातचीत के लिए एक इंटरलॉक्यूटर यानी मध्यस्थी को राज्य सरकार से बिना कोई सलाह लिए ही नियुक्त कर दिया है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा, इस संवेदनशील मामले में किसी भी एक तरफा कदम से क्षेत्र में शांति और सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि बिना राज्य सरकार से सलाह लिए गए इस फैसले को रद्द किया जाए और केंद्र राज्य के बीच आपसी सम्मान और संघीय भावना बनाए रखी जाए। बंगाल में एसआईआर पर बोले सुकांत मजुमदार। केंद्रीय नेता सुकांत मजुमदार ने कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कहा कि वह देशव्यापी मतदाता गहन पुनरीक्षण करेगा। हालांकि कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध स्वीकार्य है, पर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा उपयोग किए गए अपमानजनक और धमकी भरे शब्द हैरान करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच विकासशील इंसान पार्टी को वोटिंग से पहले बड़ा झटका लगा है। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पुरवे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश सहनी उन्हें टिकट देने की बात करते हैं। 24 अक्टूबर से पीएम का मिशन बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर से मिशन बिहार का आगाज करेंगे। वे समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्णिया की अमौर सीट से जेडीयू ने प्रत्याशी बदल दिया है। सबा जफर का टिकट काटकर पूर्व सांसद साबिर अली का प्रत्याशी बनाया गया है। साबिर अली जेडीयू में शामिल हुए हैं। लालू को कैदी रत्न, तेजस्वी को चॉकलेट। जेडीयू के नीरज बोले, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। जनसभा में विरोधियों पर हमले बढ़ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव को कैदी रत्न देने की मांग की है। कहा है कि 14 नवंबर को लालू परिवार को 33,000 वोल्ट का झटका लगेगा। उन्होंने गिरिराज सिंह से तेजस्वी यादव को जैविक चॉकलेट देने की मांग की। आरोप लगाया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने का आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया है। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, लालू राज में था जंगल राज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि बिहार में लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार के लोग विकास और शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहते हैं। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी ने तो बिहार के अंदर जंगल राज खड़ा कर दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान गरीबी, अशिक्षा और गुंडा राज देखने को मिला। एनडीए पूरी तरह एकजुट, महागठबंधन पूरी तरह कंफ्यूज। चिराग पासवान का तंज। चिराग ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ही अपने अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। जिस गठबंधन के अंदर इतनी कंफ्यूजन है वह बिहार को सोच नहीं दे सकता। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने सारे गठबंधन को सम्मान दिया। हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन की तरफ हमारे गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।